सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान खुद बैक एंड पे मीटिंग कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ। इमरान खान साहब ने यह कहा कि समझदारी इसी में है कि अगर मुज़ाकरात चल रहे हों तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए, बयानात ना दिए जाएं। पहले तो खान साहब इनकार कर रहे थे, लेकिन इनकार करते करते उन्होंने तस्लीम कर लिया कि बड़ी तवील मुलाकात थी। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या खुशगवार मुलाकात थी या नहीं थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जब भी इस शख्सियत से मुलाकात होती है तो खुशगवार ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ एक आध दो दिन पहले इमरान खान साहब ने एयर वाई न्यूज़ पर अपना इंटरव्यू दिया और एक बड़ी मशहूर ज़माना लाइन उन्होंने कह दी जो बहुत फेमस हो गई। उन्होंने कहा कि सच में कह नहीं सकता और झूठ में बोलना नहीं चाहता। ये इन्होंने क्यों कहा? सबसे पहले तो ये कि मारिया मेमन साहिबा उनकी मेज़बान थी, जहाँ उन्होंने सवाल किया कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से ऐवान सदर में हुई, इस पर कितनी सदाकत है। कोशिश इमरान खान साहब ने ये की कि इस सवाल को किसी तरह हवा कर दिया जाए, टाल दिया जाए, लेकिन दोबारा जब उनसे सवाल किया गया कि आप तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, तो उन्होंने ये जवाब में कहा कि सच में कह नहीं सकता और झूठ में बोलना नहीं चाहता। अब ये इन्होंने क्यों कहा? देखें, सीधी सी बात है कि वो सच नहीं बोल सकते कि उनकी मुलाकात हुई थी और झूठ वो बोलना नहीं चाहते कि नहीं हुई थी, क्योंकि ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मज़ीद। अच्छा, अब इनकी मुलाकात की एक बड़ी मिसाल ये भी है कि कल जब तौहीन अदालत का केस ख़त्म हुआ तो अदालत से बाहर निकलते हुए रिपोर्टर्स ने बहुत सारे सवालात किए। उसमें से एक सवाल जो कानों तक पहुंचा वो ये था कि खान साहब, आप जैसा बड़ा लीडर ये कहने पे क्यों मजबूर हो गया कि वो सच कह नहीं सकता और झूठ वो बोलना नहीं चाहता? आप सच क्यों नहीं कह देते कि आपकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? जिस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि समझदारी इसी में है कि अगर मुज़ाकरात चल रहे हों तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए, बयानात ना दिए जाएं। तो ये बात अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाकई मुलाकात हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कल अपने वीलॉग के अंदर बड़ा क्लियरली ये बताया कि इमरान खान साहब की 8 से 9 सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। इस मुलाकात के अंदर उनसे सवाल किया गया कि आपकी ऐवान सदर में क्या मुलाकात हुई थी, जिस पर वो खामोशी मुस्कुराते हुए खामोश रहे। फिर उनसे दोबारा सवाल किया गया कि सुनने में यह आया है कि वो एक मुख्तसरन मुलाकात थी, जिस पर वो हंसते हुए कहने लगे कि मुख्तसरन नहीं, तवील मुलाकात थी। तो पहले तो खान साहब इनकार कर रहे थे, लेकिन इनकार करते करते उन्होंने तस्लीम कर लिया कि बड़ी तवील मुलाकात थी। मज़ीद उनसे ये पूछा गया कि क्या खुशगवार मुलाकात थी या नहीं थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जब भी इस शख्सियत से मुलाकात होती है तो खुशगवार ही होती है, बल्कि ऐसी मुलाकात होती है कि जब बचपन से बिछड़े हुए भाइयों की मुलाकात हो जाए तो मोहब्बत से बड़ी मुलाकात होती है। लेकिन रिजल्ट जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम भी हमारी खुशगवार मुलाकात थी। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की हैं, जो कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने खुद अपने वीलॉग के अंदर बताया है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब बड़ा ही ख़तरनाक बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ अवामी दबाव डाल रहे हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ नहीं करना, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और आप अपने क्या घर के चौकीदार को माफ़ करेंगे अगर घर का डाका डल रहा है और वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ, तो अमरीकी साजिश के ऊपर वो कहते हैं आवाम से कि आपने माफ़ नहीं करना। लेकिन दूसरी जानिब अपनी मुलाकात और मुज़ाकरात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि वो बैक एंड पर आर्मी चीफ से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जहाँ इमरान खान साहब को ग्रीन सिग्नल दिखेगा वो अपना रुख बदल लेंगे। बिल्कुल वही हो रहा है, वो अपना रुख बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। कर वो सिर्फ ये रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने अपनी पब्लिक को रेडी करके रखा हुआ है, वो स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, उन्होंने अपनी आवाम को वो तैयार रखे हुए हैं लॉन्ग मार्च के लिए कि मैं कॉल दे दूंगा। दूसरी तरफ वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, इनका कोई कंसर्न नहीं है हकीकी आज़ादी से, इनको कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क को ग़ुलामी से कैसे निकाला जाए। मकसद सिर्फ एक ही है कि किस तरह से इक़्तिदार में आ जाए, कैसे वज़ीर आज़म बन जाएँ और कैसे अपना आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर लें। जिस तरह से इन्होंने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को मुतनासिब बनाया है, सारा इनकी सियासत का दारोमदार नज़र आ रहा है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर। अब कोशिशें वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ मुलाकातें कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और दूसरी तरफ इन्होंने अवाम को एक वेपन के तौर पे रखा हुआ है, एक हथियार के तौर पे रखा हुआ है कि जहां मेरी बातों को नहीं माना जाएगा मैं फ़ौरन अवाम को निकाल लूँगा। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बड़े मकबूल लीडर हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है मुझे या किसी को भी जो तहरीक इंसाफ को इस वक्त देख रहा है कि इनका जो फॉलोअर है ना, कल्ट फॉलोअर, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा अपने लीडर से। वो पूछता ही नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, उसका क्या एविडेंस है या क्या सोर्स है। बस जो वो कह देते हैं उस पर मान लिया जाता है। अब खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक हफ़्ते बाद कॉल दे दूँगा, लेकिन कॉल अब तक आई नहीं है। बस एक हाइप क्रिएट की जा रही है ट्विटर के ऊपर कि बस कॉल आने वाली है, तैयार रहो, लॉन्ग मार्च हम करने वाले हैं, मैंने प्लान तैयार कर लिया है,
मैं आप लोगों को वो प्लान बताऊंगा, आपने उस प्लान पर अमल करना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान खुद बैक एंड पे मीटिंग कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ, यानी कि वो अपने रिलेशंस को, वो अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं और आपको यानी एक कौम को, अपने फॉलोअर्स को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रॉपर एनालिसिस इसके ऊपर बन सकता है कि क्यों खान साहब जो है वो न्यूट्रल से, जानवर से, मीर जाफ़र, मीर सादिक, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी उनकी ज़िंदगी में। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुलाकात तो खुशगवार होती है, रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अब ये जो ऐवान सदर में इनकी मीटिंग हुई है और साथ साथ ये हकीकी आज़ादी की जो एक थ्रेट दे जा रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी की कॉल करने वाले हैं, अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, इसका एक एंड गोल क्या है, ये देखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है जिस तरह से इमरान खान साहब एक दोहरा बयानिया लेकर घूम रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जहाँ वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ आवाम को ख़िलाफ़ कर दिया है अपना हथियार बनाते हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।